अच्छा, अभी मैंने ये बात सुनी थी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर फुल टाइम पार्ट टाइम जॉब्स अप्लाई करना, यानी आप कर सकते हैं क्या? अभी तक वो चल रहा है सिलसिला या वो बंद हो चुके हैं? राइट नाउ तो जब कोरोना के का पीरियड ओवर हुआ है, उसके बाद से जब ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर्स खुले, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में एट द मोमेंट कोई वर्किंग रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप 24/7 काम कर सकते हो, जो कि मैं खुद भी कर रहा हूँ। एक होता है कि यहाँ पे 20, वैसे ऑफिशियली 40 आवर्स अ वीक था, और उसके अंदर वो लड़के इलीगल वे भी करते थे ओवर टाइम भी, टैक्सेस वगैरह पे करते थे, तो उनके ऊपर इतना नहीं होता था, लेकिन लीगली आपको अलाउ नहीं था। एट द मोमेंट गवर्नमेंट ने पूरे हटा दिए, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा डिमांड है। ठीक है ना, अभी तो आप कुछ भी काम करो तो वो पैसे भी अच्छे आप earn कर सकते हो और आप घर भी साथ में सकते हो, तो ये गोल्डन पीरियड। तो आई वुड रिकमेंड कि अभी ऑस्ट्रेलिया, लाइक अगेन मुझे नहीं पता यूएसए यूके और डिफरेंट कंट्रीज का, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा ऑप्शन है। और यहाँ पे आपने जो में एक सवाल भी पूछा था कि वीजा में कितना टाइम लगता है, तो आप अगर अपना वीजा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन विदाउट एनी, लाइक आप रिपीट लूप में जा रहे हो, बार बार वो आपको बोल रहे हैं डॉक्यूमेंट आपका गलत है, इस तरह का अगर आप नहीं डालते हो, क्योंकि अक्सर इस केसेस में ऐसा होता है कि आपको वो बार बार डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हैं और फिर टेस्ट नहीं होते हैं कभी कुछ मसले। लेकिन अगर आप प्रॉपर चैनल के थ्रू जाओ, तो आई गेस आपका जो वीजा है वो विद इन 2 वीक और 2 मंथ्स में आ जाएगा। 2 मंथ्स में, 2 to 3 मंथ्स में अप्रोक्सीमेटली। नहीं, अच्छा, यूनिवर्सिटीज की फीस और स्कॉलरशिप और वो सारे मामला तो लोग गूगल पे खुद ऑनलाइन देख सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ उसकी बात करेंगे यहाँ पे, वीजा फीस की। वीजा फीस कितनी है जो पूरे प्रोसेस में सिक्स लगी? सिक्स और कोई इंश्योरेंस लेनी पड़ती है? क्योंकि यूके केस में आईएचएस होता है, तो इस तरह कोई इंश्योरेंस वगैरह भी है या बस वीजा फीस है और वो मिनिमल सी है? नहीं नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकलिटीज है। अगर वीजा प्रोसेस की थोड़ी सी बात करूँ डिटेल में, तो सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक आप समझ लो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आपको ये बोलता है कि आप आप यहाँ पे कमाने नहीं आ रहे हो, उनकी आप उनके एंगल से सोचो, तो वो ये बोलता है कि आप यहाँ पे पढ़ने आ रहे हो, तो दैट मीन्स यू शुड अफोर्ड योर सेल्फ। ओके, तो सही है। आप क्या सीन है इसके अंदर कि आपके पास यूनिवर्सिटी की 1 साल की कम से कम फीस, अब जितनी भी है वो, जैसे एट द मोमेंट मेरी $10,000 है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, वो, और साथ में यहाँ का जो 1 साल का लिविंग एक्सपेंस है वो 27,000 समथिंग है। तो समझो 37,000 ये हो गए। आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, इसके एक्सपेंसेस मिलाकर। उस जमाने में जो मेरी बन रही थी वो 5.5 मिलियन की बैंक स्टेटमेंट बन रही थी पाकिस्तानी रुपीस में। सही। तो एक एक साल इसमें की, समझे सिर्फ एक आप, साल की दिखानी होती है इनिशियली? इनिशियली आपको 6 मंथ्स के लिए 6 मंथ की स्टेटमेंट दिखानी होती है। जब तक आपका वीजा नहीं आता तब तक आप पैसे अपने ब्लॉक अकाउंट में फंसा के और रखो। ब्लॉक अकाउंट में यानी कितने टाइम तक पैसे रखने होते हैं? वही, जब तक आपका वीजा नहीं आता, डिपेंड, 6 महीने लग जाते हैं खुदा ना खास्ता वीजा आने में, तो 6 महीने तक, 3 महीने में आ जाए, 2 महीने में आ जाए, 1 महीने में आ जाए, एक बंदे का 2 हफ्ते में भी आया हुआ है। तो ये इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक है। अच्छा, तो यानी आपको वो पैसे उसमें रखने, क्योंकि मैं बहरहाल आपको बस 28 डेज पैसे रखने, स्टेटमेंट दिखानी है और फिर वो आगे थ्रू हो जाती है, फिर उसके बाद आप वो पैसे निकाल सकते हैं। बट ऑस्ट्रेलिया अच्छा का अच्छा। हमें ये एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि फाइनेंशियली अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप उसको 6 महीने रख सकते हैं, तो ही सिर्फ आप ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर सकते हैं। वो भी मैं, अगर आप मुझे इजाजत दें तो आप मैं आपको उसका यानी भी एक बहरहाल बता बैंक देता हूँ वगैरह कुछ। से या किसी से उधार लेके वो किया जा सकता है, तो वो पॉसिबिलिटीज एग्जैक्टली। बहरहाल होंगी, तो वो खुद अपने आप फिगर आउट कर सकते हैं, वो तो हर किसी का अपना वो है। समझ गया मैं। अच्छा, और उसके बाद एक दफ़ा जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं यूनिवर्सिटी में ऑस्ट्रेलिया की, उसके बाद आप जॉब्स के अप्लाई करते हैं। अ, कितने ऐसे लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया में, यानी एक जनरल सी बात करते हैं कि जैसे अगर 100 लोग आ रहे हैं मिसाल के तौर पर, तो उसमें कितने परसेंट लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया रुक जाते हैं और कितने परसेंट ऐसे हैं जो वापस आ जाते हैं पाकिस्तान? ऑस्ट्रेलिया जो रुक जाते हैं पढ़ाई या के फौरन बाद, तो वो तो 100% है। नहीं, क्यों? बट उनको हाँ जॉब्स मुझे, भी मिल जाती हैं, यानी एक्वायर कर लेते हैं, वो ये पॉइंट सिस्टम को क्लियर कर लेते हैं। तो यानी कि एक नहीं अच्छी नहीं नहीं ज्यादा नहीं नहीं। तादाद है जो कर लेती है, या कुछ ही क्रीम होती है जो वो कर पाती है उसको क्लियर? देखें, एक्चुअली क्या होता है कि मैं इस पे, लाइक आई वुड से कि इट्स लाइक नॉट सर्टेन, आप इतना कुछ आसान नहीं नहीं कह है सकते, यानी। क्योंकि इतना आसान नहीं है। इसकी वजह है क्योंकि जब तक आप ग्रेजुएट हो रहे होते हो, एक्चुअली यहाँ पे क्या सीन है ना, कि अगर आप इस फील्ड में घुसे हो ना, पहली बात तो आपकी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो पढ़ने वाले होते हैं वो अपने वक्त पे स्टडीज खत्म कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं करते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे आपके पास अर्निंग अपॉर्चुनिटीज बहुत है, तो वो अपनी डिग्री को बहुत ड्रैग करते हैं, 2 साल की डिग्री 3 साल तक खींचते हैं। इवेंचुअली होता क्या है कि आप जिस फील्ड में जो सोच के आए होते हैं, जैसे अभी मैं साइबर सिक्योरिटी में सोच के एट द मोमेंट इस पे 75 पॉइंट्स है, जब तक मैं 3 साल के बाद ग्रेजुएट होऊंगा, 2 साल की डिग्री है, खुदा ना खास्ता अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ, तो पॉइंट लिस्ट से ही बाहर हो जाती है।
तो फिर अब मैं दूसरी फील्ड में चले जाऊंगा। तो ये करते करते ना कि मैं इस जगह से उस जगह स्विच करूँ, इस जगह से उस जगह स्विच करूँ, बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा, या तो दूसरा ऑप्शन, मैंने एक बहुत बड़ा पार्ट है ऑस्ट्रेलिया की स्टडी का कि वो रीजनल में चले जाए। ये खुद एक समंदर, एक टॉपिक है कि आप अगर रीजनल में चले जाते हो ना तो वहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज है। रीजनल किसको बोलते हैं? जहाँ पे पॉपुलेशन कम है। फॉर एग्जाम्पल एट द मोमेंट रीजनल जो है वो टस्मानिया, एडिलेड, पर्थ, डार्विन, अगर नॉर्दर्न टेरिटरी में बोले, ये वो इलाके हैं जहाँ पे बहुत कम है। वहाँ पे अर्निंग इतनी नहीं कर सकते, वहाँ पे पीआर के बहुत चांसेस हैं। वहाँ पे अगर आप सवाल पूछो तो आई गेस मोर देन 50% लोग वहाँ पे पीआर ले लेते हैं। अगर आप सिडनी मेट्रोपॉलिटन जो मेन सिटीज हैं, सिडनी, कैनबरा, ये मेलबर्न, विक्टोरिया के स्टेट्स, ये अगर आप यहाँ की बात करें तो वहाँ पे मैं बोलता हूँ लेस देन 20 भी कोई अचीव नहीं कर सकता पीआर। तो यानी आप अपनी यूनिवर्सिटी अच्छी जगह से करें और फिर उसके बाद वहां मूव हो जाए और वहां जॉब ढूंढ लें, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, आप ये भी कर सकते हैं अगर आप पढ़ाई यहाँ से कर लेते हैं। वैसे टेक्निकली पर्थ की, हर स्टेट का ना एक्चुअली यहाँ पे हर स्टेट अपने आप में चल रहा है, उनके अपने लॉज हैं। तो पर्थ का क्या लॉ है कि अगर आप हमारे यहाँ से 2 साल की डिग्री करते हो और उसके बाद यहाँ पे 1 साल के रेलिवेंट फील्ड में जॉब करते हो, आप डायरेक्ट पीआर है, कोई पॉइंट सिस्टम ही। ठीक है, अच्छा, तो ये यानी एक उनकी वहाँ वेरी पे। करता है अलग अलग चीजें, और वो बहरहाल लोग नहीं कर हाँ, सकते हैं